इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। और यही तो वजह होती है, आज के बच्चे माता पिता को कुछ गिनते कहाँ हैं। जब छोटे रहते हैं कितनी माता पिता उनकी केयर करते हैं, कितनी उनकी सेवा करते हैं और कितना उन्हें छोटे से बड़ा बनाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं। दिन दिन भर उन्हें हाथ में लिए डोलते रहते हैं, खेलते रहते हैं। समझ आ रहा है? दादा अलग खेलेंगे, पापा अलग जब आ जाएंगे तो वो अलग खेलेंगे, बेटा बेटा बेटा, दिन दिन भर घर में जितने भी होंगे, चाची चाचा मम्मी मामा सब, अगर कोई छोटा बच्चा है सब खेलते रहेंगे उससे, सब खिलाते रहेंगे उसको। देखते नहीं हो कभी? कभी ऐसा नहीं लगता? देखो कैसे सब लोग एक बच्चे के पीछे बिल्कुल हैं, अपना कितना टाइम इसमें कंज्यूम करते रहते हैं एक बच्चे के पीछे लोग। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद में अपने ही माता पिता को कुछ नहीं समझता, अपने ही परिजनों को कुछ नहीं समझता, उन्हीं का अपमान करता है, बात नहीं मानता है, तो ये सब क्या है? क्या है? और कभी कभी तो ये भी कह जाते बच्चे, आपने क्या करा, क्या मेरे लिए? सुन रहे हो? आपने क्या किया है? वो मेरा फ्रेंड था, उसके माता पिता ने तो देखो क्या कर रखा है, कहां से कहां पहुंचा दिया आपने उसको, आपने मेरे लिए करा क्या? समझ आ रहा है? बहुत समस्या है। माता पिता अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, बड़ी से बड़ी कोचिंग दिलाते हैं, सब कुछ खर्च करते हैं, सब कुछ मेहनत करते हैं, और उसके बावजूद भी जब बच्चे से ऐसा सुनने को मिलता है तो समझो कि हमने उनके लिए क्या दिया। और ये सब चीज क्यों शुरू हो गई? क्योंकि हमने कभी ये समझा ही नहीं कि क्वालिटी होती क्या है। हम मेरिट में तो आते गए, लेकिन हमें पता नहीं है कि मेरिट का मतलब होता क्या है। सुन रहे हो? हाँ, ये स्थिति है बच्चों की आज। सब बोलते हैं मेरिट लिस्ट में आ गया, मेरिट में आ गया। लोगों को यही पता नहीं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस मेरिट। इसका मतलब है क्या मेरिट का मतलब? पहले का मतलब होता था कि मतलब इसके अगर नंबर ज्यादा आए हैं, इसमें मतलब गुण हैं इसमें। और आजकल तो गुण तो दिखते ही नहीं है। अहम बढ़ जाता है, ईर्ष्या बढ़ जाती है। समझ आ रहा है? तो क्वालिटी कहां बढ़ रही है? बढ़ना क्या चाहिए? क्वालिटी बढ़नी चाहिए। तो क्वालिटी कैसे बढ़ेगी? जब आप गुणीजनों के प्रति अपने कृतज्ञता को अभिव्यक्त करोगे तो भी आप अपने लिए गुणी होते चले जाओगे, तब कहलाएगा वास्तव में आपकी मेरिट्स बढ़ रही है। इसलिए यह बहुत अच्छी पंक्ति है, हो नहीं कृतघ्न कभी में, द्रोह न मेरे उबाय। द्रोह जानते हो? प्रतिशोध जिसको बोलते हैं। किसी ने अगर हमारे साथ बहुत लाख अच्छा किया लेकिन एक काम बुरा कर दिया, या एक हमारी अंडरस्टैंडिंग में ऐसा आ गया कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो फिर एक द्रोह उसके अंदर बैठ जाता है। बदला लेने की भावना, द्वेष की भावना, और सारा का सारा अच्छा किया हुआ वह सब भूल जाता है। अगर हर व्यक्ति अपने अंदर यह क्वालिटी डेवलप करे कि मुझे किसी से कभी द्रोह नहीं करना, अगर किसी ने मेरे साथ में कभी कुछ बुरा मान लो हो भी गया या कर भी दिया, तो भी मुझे यह ध्यान में रखना कि इसने इससे पहले कितना अच्छा किया है। ये हो सकता है? हो सकता है? हो तो सकता है अगर आप ध्यान रखो तो, है ना? एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, आपको सुना दूं, शायद उससे आपको ध्यान रह जाए। एक बार एक राजा अपने मंत्रियों के साथ में जंगल घूमने के लिए गया था। वन विहार करने के लिए जाते हैं राजा लोग, और घूमते घूमते उसे कुछ मिला नहीं, भूख लगने लगी। एक वृक्ष के पास पहुंचे, आम का वृक्ष था। सुन रहे हो? राजा ने कहा कि देखो बहुत देर बाद अपने को कुछ खाने को मिला है। तो मंत्री ने कहा, हाँ राजन, बड़ा अच्छा अवसर आया है कि मुझे
ये वृक्ष दिखाई दे गया, चलो आपके लिए हम फल तोड़ते हैं और आपको हम फल देते हैं। राजा की सेवा करना है ना, सुन रहे हो? तो उसने क्या किया, मंत्री ने फल तोड़ा और राजा को दे दिया। राजा ने उसका एक पीस खाया। मंत्री ने पूछा, राजन कैसा है? राजा कहता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है तो थोड़ा मुझे भी दे दो। तो उसने उस फल का बचा हुआ हिस्सा ले लिया और उसने, राजा मना करता रहा, नहीं नहीं ये तो अच्छा है, ये तो मैं ही खाऊंगा। मंत्री ने फिर भी उससे ले लिया कि नहीं नहीं हमको भी भूख लगी है। तो उसने उससे ले लिया और उसने उस फल का जो थोड़ा सा हिस्सा था राजा ने उसको दे दिया और उसने उसको खाया। तो वो तो बहुत कड़वा था। क्या था? अब वो मंत्री कहता है, राजन ये क्या बात हुई? मैंने आपको फल दिया, ये फल कड़वा है और आप ऐसा मिष्ट फल की तरह इसको खाए जा रहे हो, और आपसे पूछा तो आप कहते हो नहीं फल अच्छा है। तो जानते हो राजा क्या बोलता है? राजा कहता है, मंत्री तुम रोजाना हमारी सेवा करते हो, तुम रोजाना हमको अच्छे अच्छे फल ला करके देते हो, और जब रोजाना हम अच्छे अच्छे फल खाते हैं, अगर आज तुमने कोई फल दे दिया और अगर वो थोड़ा सा कड़वा निकल भी गया तो ये हमारा ही शिष्टाचार नहीं है कि हम उसको फेंक दें या हम तुमसे कहें तुमने कैसा कड़वा फल दे दिया, वो भी मेरे लिए मीठा ही था। समझ आ रहा है? इनको बोलते हैं गुड़ी व्यक्ति। अगर ऐसा आपके मन में आने लगेगा ना, तभी आप जीवन में अच्छे ढंग से जी पाओगे, चाहे आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, चाहे अपने घर में रह रहे हो। ये गुण सबके लिए आवश्यक है। मेरिट में आने से कुछ नहीं होता। बड़े बड़े आईएएस भी जो है सुसाइड करते हैं। क्यों करते हैं? जब उनके अंदर ये मेरिट्स नहीं होती हैं। समझ आ रहा है? मेरिट लिस्ट में आ जाना अलग बात है, और ये अपने आत्मा में, ये मन के अंदर ये क्वालिटी आना, ये अलग बात है। ये मेरी भावना पढ़ने से ही आएगा, ये आपको इस तरह की मन में प्रैक्टिस करने से ही आएगा। और एक बार जब आप इस तरह की चीजें सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको लगेगा कि इसमें कितना सुकून है, ये कितनी अच्छी चीजें हैं। हमें हमेशा एक कृतज्ञता का भाव अपने अंदर रखना चाहिए। द्रोह तो हमें किसी से करना ही नहीं। वैर भाव करने का मतलब है अपना संसार, अपना जन्म जन्म किसी के साथ में जोड़ना और खराब करना। किसी ने हमारी कितनी भी जमीन हड़प ली हो, किसी ने हमको घर से बाहर निकाल दिया हो, ऐसा भी होता है। माता पिता कई बार बच्चों को घर से बाहर भी निकाल देते हैं। चलो हम हमेशा माता पिता का सपोर्ट ही नहीं कर रहा हूं, माता पिता सब अच्छे ही होते हैं। समझ आ रहा ना? मैं उन माता पिताओं की बात कर रहा हूं जो बच्चों पर कई बार अत्याचार भी करते हैं। ऐसे भी होते हैं, दुनिया में सब तरीके के लोग हैं। मैं कहता हूं उन बच्चों से कि अगर कभी ऐसा भी हो कि आपके माता पिता ने आपको घर से निकाल दिया हो, एक पैसा ना दिया हो, बंटवारे में आपको कुछ ना मिला हो, तो भी आप अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहें, क्योंकि आपको आपके पुण्य से जो मिल रहा है वो मिल रहा है। आप बिना वजह नई दुश्मनी पैदा ना करें, अपने संबंधों को बिगाड़ करके अपने अंदर किसी से द्वेष भाव रख करके जन्म जन्म का वैर ना बढ़ाएं। ये संभव है? बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। तो गुड़ तो कलेजे में ही रहते हैं ना, कायर लोगों के पास कहां क्या होता है? हा? जिनका कलेजा बड़ा होता है, जिनके पास अच्छी सोच होती है, अच्छा दिल होता है, उन्हीं के पास अच्छा दिमाग होता है। दिल और दिमाग कोई अलग अलग चीजें थोड़ी ना। अच्छा दिल होगा तो अच्छा दिमाग भी होगा। समझ आ रहा है? और जब इस तरह का आपके अंदर भाव होगा तो आप उन्नति करोगे। ये मान के चलना, भले ही आपके साथ में किसी ने कितना ही अन्याय किया हो, कुछ न दिया हो, लेकिन फिर भी आपकी क्वालिटी से आपके लिए इतना पुण्य मिलेगा कि आप जो कुछ भी करोगे वो आपके लिए फलता चला जाएगा, आपको सक्सेस मिलेगी। ये हम भूल जाते हैं, हम लड़ने लग जाते हैं छोटी छोटी बातों पर।
ऐसे ऐसे आज केस होते हैं कि अपने माता पिता को ही लोग मृत्यु के गाल में पहुंचा देते हैं और अपने माता पिता का ही मर्डर कर देते हैं। समझ आ रहा है? आज कैसे कैसे लोग हो रहे हैं कि माता पिता भी ऐसे हो रहे हैं। पहले पिता बच्चे का मर्डर कर रहा है, फिर वाइफ का मर्डर कर रहा है, फिर अपना भी सुसाइड कर रहा है। नहीं हो रहा? सब कुछ हो रहा है ना, सब देख रहे हो ना, और सब पढ़े लिखे लोगों के साथ भी हो रहा है। अनपढ़ व्यक्ति को इतना दुख नहीं होता है, पढ़े लिखे व्यक्ति की जो रेपुटेशन बन जाती है ना, उसके कारण से वो इतनी प्रॉब्लम उसको मेंटली होने लग जाती है कि वो ढंग से जी नहीं पाता है। तो एक तरफ तो हम पढ़ लिख रहे हैं और एक तरफ हमारे अंदर इन चीज़ों का अभाव है, इसलिए हमें क्या होता है कि हम कभी भी सही ढंग से जीना सीख नहीं पाते हैं। अगर हमें अच्छे ढंग से जीना सीखना है तो हमें लाइनें याद रखना है, द्रोह न मेरे और आवे, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। गुण ग्रहण का भाव रखो। भूल गए क्या सब? कैसे गुरु ने तुमको पढ़ाया था, कैसे माता पिता ने तुम्हारे हाथ पकड़ पकड़ के तुमको जो है बड़ा बनाया था, कैसे तुम्हारी जो है शरीर की सेवा की थी, कैसे जब तुम जो है रोते थे शरीर में ही गंदगी कर देते थे तो माँ जो है कैसे तुमको उठाती थी, अपने हाथ से तुम्हारी गंदगी साफ करती थी। सब भूल गए, कुछ याद नहीं रहता। आज छोटी सी बात पर माता पिता दुश्मन बन जाते हैं। हम बहुत जल्दी कह देते हैं तुम अपना काम किया करो, मुझे मेरा काम करने दिया करो, मेरी लाइफ अलग है, तुम्हारी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ में तुम बाधा मत बनो। आज हर कोई अपने अपने ढंग से जीता है, तुम अपने ढंग से जियो, मुझे सब मालूम, मुझे क्या करना है, मुझे ज़्यादा मत सिखाया करो। मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो हर समय कुछ ना कुछ बताते रहते हो। मुझे मालूम है, एडल्ट हो चुका हूँ, अपना डिसीजन लेना मुझे आता है। नहीं बोलते? इससे भी ज़्यादा बोलते होगे। अगर ये बातें माता पिता को सुनने में आती हैं तो समझो कि उनके हृदय पर कितना बड़ा आघात होता है। समझ में आ रहा है? कितना बड़ा आघात होगा उनके हृदय पर। और अगर ये हमारे माध्यम से हुआ तो समझना कि हमने उनके प्रति कोई भी कृतज्ञता का भाव रखा ही नहीं, गुणों के ग्रहण का भाव रखा ही नहीं। हमारी दृष्टि कहां जा रही है? दोषों पर जा रही है। मैं कहता हूं आपको अगर राम राम भगवान की जय बोलना है तो एक बार राम और दशरथ के बीच का वो भाव भी तो याद रखा करो कि जिन दशरथ के कहने से राम जो है एक बार में पूरा राजपाट राजमहल छोड़ करके निकल गए, लेकिन राम ने कभी ये नहीं कहा कि आपने मेरे साथ अन्याय किया है। मैं बड़ा था, पहले से डिक्लेयर हो चुका था कि मैं राजा बनूंगा, और फिर भी आपने सब एक रात में सारा गेम उल्टा कर दिया। अब मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। बोल सकते थे ना, लेकिन बोला राम ने ऐसा? हम राम 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 करते रहते हैं। कुछ क्वालिटी तो देखा करो आदमी की कि क्या क्वालिटी को भी हम कभी कुछ एक्सेप्ट करते कि नहीं करते। अगर हम ये भी चीज अपने मन के अंदर लाएं कि देखो इसको बोलते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। दोष क्या हो गया? उनकी अपनी परिस्थिति है। घर में मान लो दो बच्चे होते हैं, एक के साथ में कुछ हो जाता है अच्छा, एक को बुरा लगता है। जिसको बुरा लगता है उसे लगता है कि मेरे साथ अन्याय हुआ, लेकिन हमें यह भी सोचना है कि हो सकता है कि उनकी अपनी परिस्थिति हो कि हमारे साथ उन्हें ऐसा ही करना जरूरी है। गुण ग्रहण का भाव रहे नित। आज तक अच्छा किया, अगर एक डिसीजन उनका गलत है तो हमें गलत नहीं सोचना है। इसके लिए जिम जाने की जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है? इसके लिए दिल बड़ा करने की जरूरत है। सुन रहे हो? इसके लिए आपको मेडिटेशन करके अच्छी भावनाओं का रिपीटेशन करके माइंड को स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, और दैट इज पॉसिबल ओनली बाय अरहम ध्यान योग। समझ आ रहा है? हाँ, जिम जाने से क्या होगा? बॉडी अगर स्ट्रांग हो भी गई, माइंड स्ट्रांग नहीं है तो क्या करोगे तुम? आज के समय में जिम की इतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत है हमें मेंटली स्ट्रांग होने की। अगर हमारे साथ इस तरह का कुछ हो भी
तो भी हमें दूसरों के गुण ही देखने में आए, दोष देखने में न आए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। सुन रहे हो? अब जितना आपने सुना है ना, एक बार आंख बंद करके हमारे सामने इसी को मेडिटेशन के रूप में हम इसको करेंगे। कैसे करेंगे? सीधे बैठेंगे ज्ञान मुद्रा में, है ना। ओम अरम नमः का 3 बार स्मरण करेंगे उच्चारण के साथ में। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। ओम अरहम नमः। गहरी लंबी श्वास लें, अपने मन को बिल्कुल निश्चिंत बनाएं। जो भी आपके आसपास, आपके घर में, बाहर, जो भी आपसे बड़े उम्र में अनुभवी लोग हैं, गुणवान व्यक्ति हैं, गुरुजन हैं, उनके प्रति अपने अंदर शिष्टाचार, नम्रता का भाव रखें। हाथ जोड़ें, हृदय के पास अपने दोनों हाथ रखें और यह भाव मन में लाएं। गुणीजनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा, करके यह मन सुख पावे। हूँ नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। दृष्टि न दोषों पर जावे। मेरे साथ बोलेंगे, मैं अपने से बड़ों का उपकार सदैव स्मरण में रखूँगा। मैं अपने से बड़ों के दोषों की तरफ दृष्टि नहीं रखूँगा। जिन्होंने मेरे ऊपर जन्म से उपकार किए हैं, उनके प्रति मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ। मैं उनका उपकार मानता हूँ, स्वीकार करता हूँ। अपनी दोनों हथेलियाँ घिसकर आँखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, परम शांति, परम शांति। नमोस्तु गुरुदेव। प्रश्न उत्तर। आशीष जैन जयपुर की शंका ये है, गुरुदेव, मोह भाव और प्रेम भाव में क्या अंतर है? ये तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्रेम भाव सबके प्रति होता है और मोह भाव जिनसे अपनापन होता है केवल उनके प्रति होता है। मोह भाव में हम मोहित हो जाते हैं और प्रेम भाव में हम सबके प्रति अपना प्रेम लौटाते हैं। ये अंतर होता है। आरती जैन दिल्ली से, हर परिस्थिति में खुश रहने की कला क्या है? 1 घंटे का प्रवचन होने के बाद भी यही प्रश्न हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आपने केवल लास्ट का सुना होगा, है? फिर भी पूरा सुना है तो आप आज जो आपको सुनाया गया इसको आप रोज़ाना सुने, है ना। ये आपको जहाँ कहीं भी आपके डिजिटल मीडिया पर उपलब्ध हो, वहाँ से आप इसको अपने मोबाइल में अपलोड करके रखें और इस चीज़ को सुने, कई बार सुने।
दिन में 4 बार सुने और ये छोटा सा मेडिटेशन करने का भी आप प्रयास करें, तो आपके लिए हमेशा खुश रहने का भाव बना रहेगा। विनय पाटनी जी का ये प्रश्न है, आजकल बच्चों की बुद्धि बहुत उल्टी चलती है, कैसे सीधा करें? बच्चों की बुद्धि कैसी भी चले, अपने को बच्चों से कभी नहीं कहना है कि तेरी बुद्धि उल्टी चल रही है, समझ रहा? नहीं तो वो जितनी उल्टी चल रही है वो सारी की सारी उल्टी तुम्हारे ही ऊपर उल्टी हो जाएगी है ना? तो बच्चों की बुद्धि भले ही उल्टी चले, लेकिन अपने को अपनी बुद्धि सीधी रखना है, और इस हद तक सीधी रखना है कि उनकी उल्टी बुद्धि को भी हम सहन कर पाएँ, है ना? तभी हम जो है उन बच्चों की बुद्धि को सही कर पाएंगे। अगर हम उन्हें बार बार टॉर्चर करेंगे कि तू उल्टा चलता है, तेरी बुद्धि उल्टी है, तो वो इतना उल्टा हो जाएगा तुम्हारे ऊपर ही उल्टी कर बैठेगा किसी दिन है ना? तो ऐसा नहीं करना, हमें बहुत समझदारी से काम लेना होगा, तभी हम बच्चों को सुधार सकते हैं। संजय जैन गोटे गांव से, महाराज श्री, गुणवान व्यक्ति से मिलते ही उसे पता लग जाता है कि हम परेशान हैं, हम उनसे कैसे छिपाएं कि हम परेशान हैं? आपको परेशानी छिपाने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपके अंदर प्रसन्नता का भाव आएगा तो आपकी आधी परेशानी तो उसी समय चली जाएगी। आपके अंदर प्रसन्नता का भाव आएगा, आपके अंदर पुण्य का आश्रव होगा, पुण्य का बंध होगा, और उसी के माध्यम से आपके अंदर की जो पाप के कारण से परेशानी बनी हुई है वो परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपको अपनी परेशानी दूर करना है तो आप गुणी व्यक्तियों के पास बैठे रहो और प्रसन्न होकर के बैठे रहो, समझ आ रहा है? ये बहुत बड़ी साधना है, अगर आप ऐसा कर पाए तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। कमल नैनी जी दिल्ली से, हे गुरुदेव, वर्तमान में लोग किसी की प्रशंसा करने से कतराते हैं, ऐसे में कोई हमारे अच्छे कार्य की प्रशंसा ना करे तो हमें अच्छा नहीं लगता, ऐसे में क्या भाव रखने चाहिए? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर व्यक्ति को इस बात की कमी हमेशा खटकती है कि कोई हमारे अच्छे कामों की प्रशंसा करता नहीं है। लेकिन हर अच्छा काम करने वाले व्यक्ति को ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें दूसरे की प्रशंसा से अच्छा काम नहीं करना है, या दूसरे की प्रशंसा के कारण से हम अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। हम अच्छा काम करेंगे तो हो सकता है कि जो प्रशंसा अभी हम छोटी सी प्रशंसा पाने के लिए अच्छा काम किए हैं, या उस प्रशंसा से हमारे लिए अभी छोटी सी प्रशंसा होती, अगर हम अपने अंदर थोड़ा सा साहस बना करके रखें और ये सोचें कि प्रशंसा दूसरे के आश्रित है और अच्छा काम करना हमारे आश्रित है, हमारा अपना कर्तव्य अच्छा काम करना। जब हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें प्रशंसा स्वयं में खुद को खुद से मिल रही है, हम खुद प्रसन्न हो रहे हैं। और जब हम ऐसी हैबिट अपने अंदर डाल लेंगे कि जब हम प्रसन्न हो रहे हैं तो हमें दूसरे की प्रसन्नता से, कोई प्रशंसा से कोई हमें प्रयोजन नहीं है, तो आप बड़े बड़े अच्छे काम कर पाओगे। ये प्रशंसा बहुत घातक हो जाती है जो आप सोचते हो कि हमें प्रशंसा नहीं मिल रही है। इसका मतलब यह है कि आपने कोई अच्छा काम किया, आप उसी में ही संतुष्ट हो गए कि हमने बहुत अच्छा कर लिया। उस लेवल का तो करो। आप एक व्यक्ति से सोच रहे हो अच्छा प्रशंसा सुनने की, अरे दुनिया आपकी प्रशंसा करेगी, और जिससे सोच रहे हो वो ना करेगा, दुनिया के दूसरे लोग करेंगे, और जब वो लोग करते हुए दिखेंगे तब वो करेगा, जिससे आप एक्सपेक्टेशन अपनी रखते हो कि भाई इससे मुझे प्रशंसा मिलनी चाहिए। समझ आ रहा है? तो कई बार ऐसा होता है कि आप हर किसी से ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि हमें इससे प्रशंसा मिलना चाहिए, है ना? हो सकता है वो जानबूझ के आपकी प्रशंसा ना कर रहा हो और करेगा भी नहीं, लेकिन आप ये भाव रखो कि हमें अच्छे काम को उस हद तक करना है जब तक कि ये प्रशंसा मेरी ना करने लग जाए। तो आप अपने अच्छे काम का लक्ष्य बढ़ाते जाओ, प्रशंसा अपने आप होती जाए। दीपशिखा सिंगला जी जींद हरियाणा से, महाराज श्री, इस समय आपको सुनकर बहुत बहुत खुश हूँ। अब ऐसा क्या करूँ कि यह खुशी जीवन पर्यंत बनी रहे? जीवन पर्यंत? बहुत बड़ा इंश्योरेंस करवा रहे हो कोई बात नहीं, आपके लिए कोई भी चीज़ अच्छी लगे आप उसको अपने पास में रखने के लिए, आपके पास में मोबाइल वगैरह है, और अपनी अच्छी चीज़ों की एक लिस्ट बनाओ, हमें क्या क्या अच्छा लगता है, किन किन चीज़ों से खुशी मिलती है ना? केवल एक ये प्रवचन ही नहीं है,
और भी चीज़ें जिनसे आपको खुशी मिलती हो, उन चीज़ों को अपने मोबाइल में सबसे प्रायोरिटी में उनको अपने मोबाइल में फीड करके रखो। समझ आ रहा है? जब भी कभी आपको दुख हो, परेशानी हो, आप चेक करो कि अब हमको किससे खुशी मिलेगी। अगर आपको वास्तव में सुन करके खुशी मिली है तो दुख के समय पर भी आपको इससे खुशी मिलनी चाहिए, तो ये वास्तव की खुशी होगी। उस समय पर अगर ये प्रवचन आपके काम में आ गया तो समझ लेना कि यह आपके संस्कार में पड़ गया। अब कभी भी आपके लिए दुख होगा तो आपको एक टॉनिक मिल गया है कि जब भी हमें परेशानी हो, दुख हो, हमको यही सुनना है, यही करना है, और ऐसा आप जीवन पर्यंत तक करेंगे तो आप जीवन पर्यंत तक खुश रहेंगे। ममता जैन जी की यह शंका है कि ओम और अरहम में क्या अंतर है? बता चुका हूँ, ओम भी बीजाक्षर है, अरहम भी बीजाक्षर है। ओम को शक्ति का प्रतीक माना जाता है और अरहम को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है ना, शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। ओम से शक्ति मिलती है और अरहम से हमारे अंदर शुद्धता आती है ना। ओम एक पावर है और अरहम प्योरिटी है, और जब ये दोनों चीज़ें मिक्सअप होती हैं तब हमारे अंदर पीस जनरेट होती है। ये ओम अरहम नमः का फंडा है। गौतम जैन जी इंदौर से, कॉन्फिडेंस की कमी कैसे पूरी करें? बस आप गुड़ीजनों को देख करके प्रसन्न हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। जो मैत्री आदि 4 भावनाएं बताई हैं, इन 4 भावनाओं में अपना समय 2-2 मिनट का भी अगर आप निकालोगे तो भी आपके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा। ये भावनाएं हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को बनाए रख सकती हैं, है ना। क्योंकि जैसे ही हमारे भावों में नेगेटिविटी आती है, भाव गिरते हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। तो इसलिए हमें हमेशा अपने भावों को बढ़ाए रखने के लिए इस तरह की भावनाओं में अपना एक मन लगा करके, उसको ध्यान का अभ्यास बना करके उसे अपने जीवन में ढालना है। आज का लास्ट प्रश्न प्रणय जैन जी कुरुक्षेत्र से, अगर हम किसी के लिए बहुत कुछ करें और वही समय बदलने पर कृतज्ञता दिखाने लगे तो हमें उसके प्रति कैसे भाव रखने चाहिए? क्योंकि मन को तो बुरा लगता है और ऐसा लगता है कि किसी के लिए इतना नहीं करना चाहिए। ठीक बात है। ये भी सोचना चाहिए कि आज जो हमने किसी के साथ अच्छा किया है, हो सकता है कि इतना तो हमारे लिए अच्छा करने पर उसका पुराना कर्ज चुका हो, है ना। लेकिन पिछले जन्मों में हमने उससे भी ज़्यादा बुरा किया होगा, जो आज हमें इतना अच्छा करने के बावजूद भी वो हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहा है। ये सोचना चाहिए, क्योंकि हम एक जन्म के ही अच्छे नहीं हैं, अनंत जन्मों के हम बिगड़े हुए लोग हैं। समझ आ रहा है ना। आज हम एक जन्म में थोड़ा सा अच्छा बन करके ज़्यादा अच्छे की कल्पना करेंगे तो हम इसीलिए परेशान होंगे, है ना। तो हमें ये सोचना चाहिए कि अगर हमने थोड़ा किसी के साथ अच्छा कर भी दिया है तो हो सकता है कि ये उसके अभी कर्ज को ही पूरा नहीं कर पा रहा है जो पहले मैंने बहुत बुरा कर रखा है। पिछले दिनों में मैत्री आदि 4 भावनाओं के बारे में आप लोगों ने सुना है। उसी को और आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर हमारे भावों में दृढ़ता लाने के लिए कुछ भावनाएं और प्रस्तुत की जा रही हैं। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। यह भावनाएं अपने अंतर्मन को मजबूत बनाने के लिए हैं। जब हम समाज में, नगर में, अपने देश में जीते हैं
तो जीते समय पर हमारे सामने बहुत तरह की परिस्थितियां बनती हैं और हम हर तरह से कभी कभी परेशान भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। और जो सबसे बड़ी परेशानी है वो कल भी आपको बताई थी, वो ये है कि लोग जो अच्छा करते हैं उन्हें उनकी अच्छाई का प्रतिफल कम देखने को मिलता है। जब वो अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इनके पास में इतना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी वाह वाह ज़्यादा हो रही है। सुन रहे? और जो लोग उसकी काबिलियत रखते हैं उनकी जो है प्रशंसा कम भी होती है। ऐसा भी हो सकता है। आपके अच्छे कामों के बावजूद भी लोग आपकी बुराई कर सकते हैं। आपके अच्छे गुणों की प्रशंसा न करके आपकी कमियों को ध्यान में रख करके आपको परेशान भी किया जा सकता है। ये सब संभव है और ये सब होता है, घर घर में होता है। घरों की परेशानियां घरों की तरह की होती हैं और ऑफिस की परेशानियां ऑफिस की तरह की होती हैं, लेकिन उनके पीछे चलता सब कुछ यही है। क्योंकि भाव तो मनुष्य के अपनी कसाइयों से जुड़े हुए होते हैं और भावों में जब अब किसी भी तरीके की कसाय का उद्रेक होता है तो उसमें हमारे अंदर यह भाव भी आता है कि हमारी इस कसाई के कारण से हमको दुख हो रहा है और अपनी कसाई के कारण से हम दूसरों को भी दुखी कर सकते हैं। तो जब भी ये बात सामने आती है कि कोई हमारी बुराई क्यों कर रहा है, हम इतना अच्छा करते हैं तब भी लोग हमें परेशान क्यों करते हैं, तो उस समय पर हम आखिर क्या करें। हर कोई परेशान होता है, घर में भी लोग परेशान होते हैं और जहाँ कहीं पर भी वो जॉब कर रहे होते वहाँ भी परेशान होते हैं। यहाँ तक कि बच्चे भी तरह तरह से कहीं ना कहीं रूप से परेशान होते हैं। पढ़ने लिखने वाले बच्चे भी, आगे बढ़ने वाले बच्चे भी। किसी के कितने नंबर आ रहे हैं, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का थोड़ा सा विवाह नहीं हो रहा है, कहीं जो है बच्चे नहीं हो रहे हैं। तरह तरह की परेशानियां सामने रहती हैं। कोई बुरा भी कह सकता है तो उसको सुनकर के हमारे मन में क्या आए। ये लाइनें इसलिए काम की हैं। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कहने में सरल हैं लेकिन अपनाने में बहुत कठिन है। उपदेश तो व्यवहारिक जीवन में हमें सरलता से मिल सकता है, लेकिन अगर हम उस उपदेश को बहुत गहराई से समझें और ये समझ करके अपने पास में रखें कि हमें जब भी कभी ऐसी परिस्थितियों से सामना करना पड़े तो हम अपने मन को कभी विचलित नहीं करेंगे, तब वो उपदेश कुछ काम का रहता है। अब ये छोटी सी बात नहीं है, कोई बुरा कहे या अच्छा है? अच्छा कहने में तो अच्छा लगता है, लेकिन अगर कोई बुरा कहे और फिर भी हम समभाव में रहें, मेरी भावना सुनते समय तो कह सकते हो हाँ महाराज रहेंगे, अच्छा लग रहा है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन जब वास्तव में कोई थोड़ा सा बुरा बोल देता है तो बहुत बुरा लगता है। जितना हमारा सम्मान है उस सम्मान में भी कोई कभी कमी रख देता है तो भी बुरा लगता है। 4 लोग खड़े हुए हों, किसी ने आपके लिए बुरा ना भी कहा हो, लेकिन 3 लोगों को उसने पूछ लिया हो, आपको न पूछ पाया हो, उसका ध्यान न गया हो, तो भी आपको बुरा लग सकता है। सुन रहे हो? बुराई बहुत बुरी चीज है। ये हमको कहीं भी लग सकती है, कभी भी हमारा मन खराब हो सकता है। हम किसी फंक्शन में गए, अच्छे भाव लेकर के गए, अच्छे तरीके से गए, और वहां जा कर के हम जब लौट करके आए तो हमारे मन में बहुत खेद खिन्नता थी। कोई पार्टी में गए, हम गए थे अच्छे मूड से बन ठन करके, और वहां से जब लौट करके आए तो मन प्रसन्न नहीं था, दुखी सा था। क्या हो गया ऐसा?
किसी ने कुछ कह दिया, कभी कभी तो कोई कुछ कहता भी नहीं है तो भी हो जाता है, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वहाँ का माहौल देख करके, वहाँ के लोगों का आपस में व्यवहार देख करके और अपने धारणा के अनुरूप वहाँ का कुछ व्यवहार देखने को अपने साथ नहीं मिला तो भी मन अपने आप बिना बात के भी खेद खिन्न हो जाता है। समझ आ रहा है? बुराई करना तो और बड़ी बात हो गई, अगर कोई आपकी बुराई न भी करे तो भी आपको बुरा लग सकता है। आपकी कुछ अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई, आप जैसा अपने मन में धारणा किसी चीज की बनाए हुए हो कि ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं हुआ तो भी आपको बुरा लग सकता है। सुन रहे? तो बुराई आती कहां से है? सोचना यह है, अगर बाहरी परिस्थिति से ही बुराई आती हो तो बाहरी परिस्थिति तो नहीं भी कुछ बुरा कर रही है तो भी हम बुराई अपने अंदर से हमारे अंदर आ रही है, तो भी हमारा मन खराब हो रहा है, तो भी हम कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं, खेद खिन्न हो जाते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि बुराई का कारण केवल बाहर ही नहीं है, बुराई का कारण हमारा अपना मन है। सुन रहे हो? जिस मन में शिक्षा की कोई कमी हो, ज्ञान की कमी हो, जिस मन में थोड़ा सा भावनाओं का संस्कार अच्छा नहीं पड़ा हो, वह मन बात बात पर बुरा हो सकता है, बुरा मान सकता है, कुछ भी चीज पे बुरा मान सकता है। हम कहते जरूर हैं कि ये बच्चा है, छोटा है इसलिए बहुत जल्दी हर बात पे बुरा मान जाता है। कई माताएं शिकायत करती हैं अपने बच्चों की। कभी माँ अपने मन से पूछ के देखे कि हम कितनी बार बुरा मानते हैं, पति की बातों का, घर के और लोगों की बातों का। बच्चे की तो हम शिकायत करते हैं कि वो बुरा मान जाता है इसलिए वो हमको परेशान करता है, लेकिन हम ये भी तो देखें कि हम भी बुरा मानते हैं कि नहीं मानते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।